जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी को हम पॉलिटी का नया क्लास बताने जा रहा हूं। हम आप सभी को कुछ पहले भी बता दिए थे, शेड्यूल पढ़ा दिए थे, भाग 1 खत्म कर दिए, जिसमें से 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल भी बता दिए थे। आज आप सभी को मैं भाग 2 बताएंगे। भाग 2 में कहता है नागरिकता। भाग 2 क्या कहता है? नागरिकता। अनुच्छेद इसमें कहां से है? 5 से लेकर कहां तक है? 11 तक है भाग 2। आज आप सभी को भाग 2 बताएंगे। तो नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता है क्या? इसका मैं परिभाषा यहाँ पर लिख दिया हूँ। नागरिकता क्या है? तो नागरिकता का जो सिद्धांत दिया था अरस्तु ने दिया था। नागरिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अरस्तु ने दिया था। नागरिकता ये हमें कब प्राप्त होता है? तो 18 वर्ष में हमें नागरिकता मिलती है। जब हम लोग का उम्र 18 साल हो जाएगी तो हमें क्या मिल जाएगी? नागरिकता मिल जाती है ना। नागरिकता को कहां से लाया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता को लाया गया है। तथा भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो भारत की जो नागरिकता है वो एकहरी नागरिकता है। भारत की नागरिकता कैसी है? एकहरी नागरिकता, क्योंकि हम लोग भारत देश का नागरिक है तथा अपने राज्यों की निवासी है। लेकिन अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता है। वहां पर अपना देश के भी नागरिक है तथा अपना राज्य के भी नागरिक है, जिनके वजह से अगर वो एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है तो उसको सारा चीज उसका बदलाव हो जाता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, सब चीज क्या हो जाता है? बदल जाता है। मान लो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जा रहा है तो उसका आधार कार्ड न्यूयॉर्क का अलग होगा, कैलिफोर्निया में अलग बनाना पड़ेगा। कैलिफोर्निया का अलग होगा तो न्यूयॉर्क में अलग बनाना पड़ेगा। लेकिन भारत में ऐसा मसला नहीं है। भारत में क्या है? हम लोग देश के नागरिक है, अर्थात और राज्यों की निवासी है। मतलब हमारा आधार कार्ड पूरे भारत के राज्यों में चल सकता है, कहीं पर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग ये समझ में आ गया इसका डिफिनेशन। नागरिकता एक सुविधा है। नागरिकता हम लोगों को बहुत सारी चीज देता है। नागरिकता हम लोग को पढ़ने की इजाजत देता है। नागरिकता हम लोग को नौकरी करने की देता है। नागरिकता वजह से हम लोगों को मतलब वोट करने का अधिकार है। नागरिकता की वजह से हम लोग मतलब अपना कार्ड बनाने के है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का, वोटर कार्ड का, ये सारी सुविधा हम लोग को देता है। तो नागरिकता एक प्रकार का सुविधा है। नागरिकता एक प्रकार का क्या है? सुविधा है। कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने नागरिकता को परिभाषा आसानी से समझ चुके हैं। अब हम लोग बताएंगे आगे। अनुच्छेद 5 बताते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 का कहना है प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? प्रारंभ में नागरिकता। क्या प्रारंभ में नागरिकता? जब भारत में 26 जनवरी 1950 को जब पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया और उसमें भारत में जितने भी लोग मौजूद था उस समय, प्रेजेंट टाइम उस समय का, उसी समय जितने भी भारत में लोग मौजूद था और इधर संविधान लागू हो गया तो वे लोगों को बिना फ्री में नागरिकता मिल गया। ना उसको परमिट लेना, ना 6 महीने रुकना, ना कुछ करना, फ्री में नागरिकता मिल गया। मतलब संविधान लागू होने से भारत में जितने भी लोग थे वे लोग भारत के नागरिक बन गए। कोई दिक्कत नहीं है। तो वही अनुच्छेद 5 क्या कहता है? प्रारंभ में नागरिकता। क्या कहता है? प्रारंभ में नागरिकता। अब हम लोग बताएंगे आगे, हम बताएंगे अनुच्छेद 6 बताएंगे। 5 आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। प्रारंभ में नागरिकता क्या? प्रारंभ, संविधान लागू होने के समय भारत में जितने भी लोग थे वे लोग नागरिक बन गया, वे सबको कोई दिक्कत नहीं होगा, बन गया नागरिक। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 का कहना है पाकिस्तान से आए भारत में नागरिकता। अब देखो ये क्या मसला है? पाकिस्तान से आए भारत में नागरिकता, मतलब पाकिस्तान से बहुत सारे लोग भारत आ चुका होगा, उसके नागरिकता मिल गया होगा। कैसे मिला होगा, कैसे नहीं मिलेगा, उसके बारे में बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश की आजादी हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इधर रेड क्लिफ हुआ, रेड क्लिफ उठा, नक्शा लिया, ऐसे नक्शा मार के उठा के इधर इधर का खेत पहुंचा दिया, उधर उधर का खेत पहुंचा दिया इधर। ये क्या मसला? नक्शा में मतलब चिन्ह मार के रेड क्लिफ रेखा बनाकर क्या कर दिया? भारत पाकिस्तान के विभाजन कर दिया। अब भारत वाला आधा खेत चल गया कहां पर? पाकिस्तान में चला गया। तो भारत के बहुत सारे लोग कहां घुस गया? पाकिस्तान में घुस गया। हमारे देश का मिल्खा सिंह, हमारे देश का अडवाणी साहब, अटल बिहारी, सॉरी कृष्ण अडवाणी, कौन था? कृष्ण कृष्ण अडवाणी है ना। तो जो हमारे देश को उप प्रधानमंत्री रह चुके थे, तो अडवाणी साहब वे सभी कहां चले गए थे? पाकिस्तान चले गए थे। अब वे सब लोग को लगा कि हम लोग नहीं, हम लोग मिस्टेक से आ गए। मतलब कोई रतिये सुतल है तो उसका जब नक्शा पता चला कि अरे बाप, मतलब सुता इंडिया में और उठा पाकिस्तान में, ये क्या मसला है? अब वहां पर उल्टा सीधा करके रख दिया था रेड क्लिप पे। अब यहाँ पर क्या हुआ? ये सबको लगा हमारे देश के अडवाणी चल गए थे और लाल कृष्ण अडवाणी और मिल्खा सिंह, बहुत सारे, मनमोहन सिंह, तो ये सब जो था वो सबको लगा कि हम लोग को भारत आना। तो जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया, मान लो कि वो मिस्टेक से चल गया इंडिया में, सुतल उठा पाकिस्तान में,
है न। अगर वो फिर 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ गया, जैसे सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, लेकिन 19 जुलाई 1948 के पहले अगर वो ये लोग आ गया, जो भारत से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया, उसे फ्री में नागरिकता मिल जाएगी, उसे फ्री में नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन बाद में, लेकिन अगर 19 जुलाई के बाद में आया, 19 जुलाई के बाद में आया, तो उसको नागरिकता मिलने के लिए पहले उसके परमिट नियम को फॉलो करना पड़ेगा। नागरिकता लेने के लिए कौन सा नियम फॉलो करना पड़ेगा? परमिट नियम। 6 महीना इंतजार करना पड़ेगा, तब हमारा देश का गृह मंत्रालय सोचेगा कि इसे नागरिकता दिया जाए या ना दिया जाए, तब वो तुम्हें नागरिकता दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर्टिकल 5 आर्टिकल 6 हम लोगों ने समझ लिए। 5 कहता है प्रारंभ में नागरिकता, कब नागरिकता प्रारंभ है? जिसमें संविधान लागू हुआ उसी समय से सारे लोग जो भारत में तो नागरिक बन चुका। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत, यानी सुबह का भूला शाम को आए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन फिर बाद में भूला कर आए तो उसको भूला कहेंगे। मतलब 19 जुलाई के बाद आएगा तो उसको यहाँ पर परमिट नियम लेना पड़ेगा, 6 महीना वेट रखना पड़ेगा, फिर जाकर सरकार चाहेगी तो उसे नागरिकता देगी, नहीं तो नहीं देगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुच्छेद 5 और 6 को मैंने देख लिया। अब आप लोगों को बताते हैं अनुच्छेद 7 क्या बताते हैं। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 का कहना है कि इंडिया से गए पाकिस्तान। अब फिर एक साथ क्या कहता है? इंडिया से गए पाकिस्तान। हमारे देश से बहुत सारे लोग इंडिया से कहा चला गया था? पाकिस्तान। वे सबको मन नहीं लग रहा था कि नहीं इंडिया में नहीं रहेंगे, चलो पाकिस्तान में रहेंगे, बढ़िया सुनते हैं वहां जिन्ना के बारे में। अब वहां चल गया, अब जिन्ना तो जिन्ना बन गया, मतलब जिन्ना अपना नखरा दिखाने लगा, जिनके वजह से वे लोगों को अब फिर लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, वही ठीक है। अब पाकिस्तान से फिर वे लोग कहाँ आना चाह रहा था? इंडिया आना चाहता, लेकिन उसके एक ऑप्शन है, कब आ सकता है? 1 मार्च 1947 से पहले अगर वो आ जाए तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर वो बाद में आएगा तो उसे 6 महीना रजिस्ट्रेशन करा कर रुकना पड़ेगा, तब जाकर उसे क्या मिल सकती है? नागरिकता मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको परमिट पर नागरिकता मिल जाएगी अगर 1 मार्च 1947 के पहले आए। लेकिन बाद में आएगा तो फिर रजिस्ट्रेशन का नियम चालू करना पड़ेगा, फिर उसमें भी सरकार का मन होगा तो नागरिकता देगी या नहीं देगी, इसमें तुम बोल नहीं सकते हो सरकार को, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है? इंडिया से पाकिस्तान। बहुत लोग भी बोले मिस्टेक, चल गए इंडिया बना ही इंडिया में, पाकिस्तान में रहेंगे, लेकिन फिर मन नहीं लगा, वहां झगड़ा करने लगा, सब देखने लगा, उगरे से घूम रहा पाकिस्तान में, अच्छा इंडिया है हमारा, तो पाकिस्तान से कहा आ गया? इंडिया आ गया। कब आना चाहिए? 1 मार्च 1947 से पहले उसे नागरिकता मिल जाएगी। बाद में आओगे 6 महीना रजिस्ट्रेशन करा कर रुकना पड़ेगा, सरकार का मन होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने अनुच्छेद 7 को भी समझ लिए। अब हम आप सभी को बताएंगे अनुच्छेद 8। अब हम क्या बताएंगे आप सभी को? अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 का कहना है विदेश भ्रमण, नौकरी, विवाह, भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। क्या बोल रहा है? विदेश में अगर मैं घूम रहा हूं, दुबई में घूम रहा हूं, बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़ के घूम रहा हूं, हमारी नागरिकता खत्म होने वाला नहीं है। वहां पर हमने जॉब कर लिया, हमने नासा में वैज्ञानिक बन गए, हमारा वहां पर नागरिकता खत्म होने वाला उस समय भारत में नहीं है। हम लोग गए अमेरिका, वहीं पर शादी कर लिए, नागरिकता भारत में खत्म होने वाला नहीं है न। जी एग्जाम्पल जैसे में हमारा देश का जो है सानिया मिर्जा, हमारे देश का जो है सानिया मिर्जा, उसकी शादी हुआ पाकिस्तान में शोएब मलिक से। लोग अब तो इतनी हो गया, डिवोर्स हो गया, क्योंकि वो सना जावेद से शादी कर लिया, फिर से शादी कर लिया शोएब मलिक। तो सानिया मिर्जा हमारे देश की थी, उसने शादी कर लिया जाकर पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में शादी कर लिया तो इसने क्या किया? भारत की नागरिकता को खत्म नहीं किया, वहां की नागरिकता लिया ही नहीं, पाकिस्तान की नागरिकता लिया ही नहीं। जब तुमने पाकिस्तान की नागरिकता नहीं लोगे तो तुम्हारा भारत की नागरिकता जाने वाला नहीं है। तो सानिया मिर्जा ने भारत का नागरिकता बनकर ही रहा, यहाँ का नागरिकता इसने खत्म नहीं किया और पाकिस्तान की नागरिकता लिया ही नहीं है, जिनके वजह से उसका भारत की नागरिकता खत्म भी नहीं हुआ। अगर उसका बेटा, सानिया मिर्जा का बेटा, अगर वो नागरिकता पाकिस्तान का लेना चाहे तो पाकिस्तान का नागरिकता ले सकता है। अगर उसका बेटा माँ के हिसाब से भारत की नागरिकता लेना चाहे तो भारत की भी नागरिकता ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह बोल रहा है, अगर मैं विदेश में घूम रहा हूँ, वहीं पर शादी कर ली, वहीं पर नौकरी कर रहा हूँ, मेरी नागरिकता भारत में खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन इसी का जस्ट नो क्या कहता है? विदेश में नागरिकता लिया तो भारत की नागरिकता गया,
इसमें समझ आ गया। सानिया मिर्जा तो नागरिकता अगर पाकिस्तान में ले लिया रहता तो भारत में नागरिकता नहीं रहता, लेकिन वहां पे उसने नागरिकता लिया ही नहीं तो भारत में नागरिकता बच गया। तो नो क्या कहता है, विदेश में नागरिकता लिए तो भारत की नागरिकता गया, विदेश में सटल तो भारत से हटल, यही कहता है नो। विदेश में सटल तो भारत से हटल, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान ले कि हम लोगों ने दुबई में जाकर शादी कर ली और वहीं शादी कर ली, वहीं की नागरिकता ले लिए, तो भारत की नागरिकता उसमें क्या हो सकती है, खत्म हो जाएगी। विदेश में सटल तो भारत से हटल। तो हम लोगों ने आप सभी को अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 7, 8, 9 इतने आर्टिकल पढ़ा दिए। अब बचा है 2, उसके बाद भाग 2 भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। आज हम क्लास यहीं पर देखते हैं। जय हिंद दोस्तों।